Hello students, welcome back to my channel Prashant Gaur Classes. Students, today we will read a poem of class 10th ICSE board. The name of poem is The Glove and the Lions. Let's start. So students, King Francis was a hearty king and loved a royal sport. पोएम स्टार्ट होती है एक राजा से जिनका नाम है फ्रांसिस, जो कि एक हार्टी किंग है, मीन्स एक काइंड पर्सन है, बहुत ही दयालु इंसान है, एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट, जिन्हें रॉयल स्पोर्ट पसंद है। एंड वन डे एज हिज लॉयंस फॉट सैट लुकिंग ऑन द कोर्ट, एक बार वो दो शेरों के बीच की लड़ाई को देख रहे हैं और कोर्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। द नोबल्स फिल्ड द बेंचेस एंड द लेडीज इन दियर प्राइड, और वहाँ सारे दरबारी भी प्रेजेंट हैं और साथ ही साथ वहाँ के जितनी लेडीज़ हैं वो भी आई हैं। लेडीज़ इन दियर प्राइड मीन्स लेडीज़ अच्छे कपड़े पहन के आई हैं और सभी एक अपने अपने प्रेजेंस में बैठी हुई हैं। एंड अमंग्स देम सैट द कॉन डी लॉर्ज विद वन फॉर हुम ही साइड, उन सभी दरबारियों के बीच एक व्यक्ति है जिसका नाम है कॉन डी लॉर्ज विद वन फॉर हुम ही साइड, और वो उस पर्सन के साथ आया है जिसे वो लव करता है। एंड ट्रूली टॉस अ गैलेंट थिंग टू सी दैट क्राउनिंग शो, और ये वाकई में एक सच है। गैलेंट थिंग का मतलब है ब्रेवेस्ट थिंग, कि इस शो को देखना भी एक बहादुरता का काम है। वेलर एंड लव एंड अ किंग अबव एंड द रॉयल बीस्ट बिलो, इस शो में वेलर हम बहादुरता को भी देखेंगे, लव प्यार को भी देखेंगे, ऊपर बैठे राजा भी हैं, और रॉयल बीस्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है दो शेरों को। गॉट इट? रैम्ड एंड रोड द लॉयंस विथ हॉरिड लाफिंग जॉस, अब रैम्ड मतलब होता है स्टूडेंट एग्रेसिवनेस, एंड रोड द लॉयंस विथ हॉरिड लाफिंग जॉस, दो शेर जो कि बहुत ही एग्रेसिवनेस के साथ दहाड़ रहे हैं विथ हॉरिड लाफिंग जॉस। यहाँ हॉरिड लाफिंग जॉस यूज़ हुआ है स्टूडेंट एज अ पैराडॉक्स। एक जैसा कि जब शेर लड़ते हैं दहाड़ते हैं तो जब अपना जबड़ा खोलते हैं, विद दैट सेंस विथ हॉरिड लाफिंग जॉस दे बीट दे ग्लेयर्ड गेव ब्लोस लाइक बीम्स आ विंड वेंट दियर पॉज, जब वो आपस में लड़ते हैं तो वो ऐसे लड़ते हैं, उनको ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि बीम हो। बीम जो हम देखते हैं घरों पे बीम डाली जाती है जो अपनी पोजीशन पे फिक्स होती है, बिल्कुल शेर भी वैसे ही अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं। एंड विंड वेंट विद दियर पॉज, और जब वो अपने पंजों से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं मानो कि एक तेज़ हवा उनके पंजों के साथ चल रही है। विद वैलोइंग माइट एंड स्टिफल्ड रोर दे रोल्ड ऑन वन अनदर, वो एक दूसरे के ऊपर लोट पोट कर रहे हैं, रोलिंग ऑन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर अपनी एग्रेसिवनेस को दिखा रहे हैं। टिल ऑल द पिट विथ सैंड एंड मेन वॉज इन अ थंडर इज मदर, मेन का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो शेरों के बाल होते हैं, और थंडरस मतलब एक तूफ़ान। तो जब वो दोनों लड़ रहे हैं मानो कोई एक आंधी आई हो, एक तूफ़ान आया हो, और जो बालू है कोर्ट पे वो बहुत ही तेज़ी जैसे कोई आंधी आई हो उस तरीके से हवा में फ़्लो कर रही है। द ब्लडी फोम अबव द बार्स केम विस्किंग थ्रू द एयर, जब दोनों लॉयंस आपस में लड़ रहे हैं तो खून भी हवा में उछल रहा है, मानो जैसे कि कोई एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे लड़ाई देखने को ऑडियंस बैठी है, और बार्स जिसमें शेर अंदर लड़ रहे हैं वहाँ ऊपर तक की ब्लड ही ब्लड चारों तरफ नज़र आ रहा है। सेड फ्रांसिस देन फेथ जेंटलमैन वी आर बेटर हेयर देन देयर, तभी लड़ाई को देखते हुए ऊपर बैठे राजा फ्रांसिस कहते हैं, अरे जेंटलमैन वी आर बेटर हेयर देन देयर, बड़ा ही ये अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं इन कंपैरिजन टू देयर, अगर वहाँ बैठे होते तो हम लोग तो आज ही ख़त्म हो गए होते, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नाउ इन थर्ड स्टेंजा डी लॉर्ड्स लव ओवर हर्ड द किंग, जब किंग ने ये बात बोली, डी लॉर्ड्स की जो बिलव्ड थी उसने ये बात सुन ली, और उसकी करेक्टरिस्टिक बताई गई है दैट शी वॉज अ ब्यूटियस लिवली डेम, एक बहुत ही सुंदर महिला थी, विद स्माइलिंग लिप्स एंड शार्प ब्राइट आइज विच ऑलवेज सीम द सेम, जिसके मुस्कुराता हुआ चेहरा था, चमकदार आंखें थी, विच ऑलवेज सीम द सेम। यहाँ जो लाइन लिखी है विच ऑलवेज सीम द सेम मीन्स वो हमेशा ऐसे शो करती थी जैसे वो एक ही जैसी हो, हर टाइम हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जो कि अंदर से बिल्कुल ही अपोजिट था। शी थॉट द काउंट माई लवर इज़ ब्रेव एज ब्रेव कैन बी, उसे लगता था कि जो उसका बिलव्ड है
काउंट डिलॉर्ज वो बहुत ज़्यादा बहादुर है एंड ही श्योरली वुड डू वंडरस थिंग टू शो हिज लव ऑफ मी। और वो अपने लव को साबित करने के लिए वो जो भी कहेगी वो करने को तैयार हो जाएगा। किंग, लेडीज़, लवर्स ऑल लुक ऑन द ओकेज़न इज़ डिवाइन। उसको लग रहा है कि आज का ओकेज़न बहुत ही एक महत्वपूर्ण है और यहाँ बैठे राजा, रानियाँ, लवर्स सब लोग की निगाह इसी के ऊपर होगी। तो वो क्या सोच रही है कि आई विल ड्रॉप माई ग्लव टू प्रूव हिज लव, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी बिलव्ड का एरोगेंस दिखाया जा रहा है। वो सोच रही है मैं अपना ग्लव अंदर फेंक दूंगी और उससे क्या होगा कि मुझे मेरा लव प्रूव हो जाएगा, और जब डिलॉर्ज उस ग्लव को उठा के लाएगा तो सारी की सारी ग्लोरी मेरी हो जाएगी, सारी प्रशंसा, सारी तारीफ़ मेरी हो जाएगी। तो शी ड्रॉप्ड हर ग्लव टू प्रूव हिज लव। उसने बिल्कुल वैसा ही किया, उसने अपना ग्लव उस कोर्ट में फेंक दिया अपना लव को प्रूव करने के लिए। देन लुक्ड एट हिम एंड स्माइल, और उसकी तरफ देख के मुस्कुराई। ही बोर्ड एंड इन अ मोमेंट लीव्ड अमंग द लॉयर्स वाइट। डिलॉर्ज अंदर जाता है और एक क्षण भी नहीं लगता उसको वापस आने में। वो जैसे ही जाता है तुरंत ही वापस आ जाता है। द लीप वॉज क्विक, उसकी जो जाने की एक वो थी, चाल थी, इतनी तेज़ी से थी कि वो तुरंत वापस अपने प्लेस पे आ जाता। ही हैज़ रिगेन्ड हिज प्लेस और देन थ्रू द ग्लव बट नॉट विद लव राइट इन द लेडीज़ फेस। अब जब वो बाहर आया डिलॉर्ज, उसने क्या किया स्टूडेंट्स, उसने ग्लव को अपनी बिलव्ड के मुंह पे मार दिया, बट नॉट विद लव। उसने लव के साथ नहीं मारा क्योंकि वो समझ गई थी कि मेरी बिलव्ड ने मुझे इस जोखिम भरे काम में डाल दिया, मेरी जान की परवाह किए बिना मुझे शेरों के कोर्ट में डाल दिया, मेरी जान भी जा सकती थी। उसे पता चल गया कि दैट हिज बिलव्ड इज़ नॉट फॉर हिज। बाय गॉड सेंट फ्रांसिस राइटली डन एंड ही रोज फ्रॉम वेयर ही सैट। यह सब फ्रांसिस ऊपर बैठे देख रहे होते हैं, कहते हैं राइटली डन, बिल्कुल सही किया। और वो जहाँ बैठे थे अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं। नो लव को थी बट वैनिटी सेट्स लव अ टास्क लाइक दैट। वो कहते हैं ये लव है ही नहीं, ये केवल उस लड़की का एरोगेंस है जो कि चाहती है कि सभी व्यक्ति उसको अटेंशन दे बस। सो यहाँ पे वो बस अपने बिलव्ड डिलॉर्ज की परवाह किए बिना उसको शेरों के मुंह में डाल देती है, और अगर वो उससे वाकई में रियल लव करती तो वो ये ऐसा काम ना करती। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल।